हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 1 की हिंदी बुक चैप्टर 14 एक बुढ़िया। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक बुढ़िया। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपका जो ये कविता है बहुत छोटा सा कविता है और इसका जो अर्थ है सारांश अब वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, कहीं एक बुढ़िया थी। तो एक बुढ़िया थी जिसका नाम कुछ भी नहीं था और वो दिन भर खाली बैठी रहती थी, बस इसी तरह से खाली बैठी रहती थी। तो खाली बैठने के बाद उसे कुछ काम भी नहीं था, तो वो सोचती रहती थी क्या करूं, काम नहीं था कुछ भी, तो उसे आराम भी नहीं था। तो वो खाली समय में यही सोचती रहती थी कि उसे कोई काम नहीं है तो वो क्या करे। तो उस चलते उसे वो सोचती रहती थी कि मुझे आराम भी नहीं है। तो दिन दोपहर रात सवेरे शाम कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो ठीक है, इस तरह से ये छोटा सा कविता है। अब हम इसके जो है अभ्यास कर लेंगे। नाम बताओ काम बताओ। तो बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो उसका कोई नाम नहीं था, तो आप उसका नाम क्या रखेंगे? आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं, माला, सरिता, अनीता, तो कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने उसका नाम कमला रखा है। तो वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो अगर वो दिन भर खाली रहती थी तो उसके लिए क्या क्या काम हो सकता है, क्योंकि वो बूढ़ी थी तो बूढ़ी होने के चलते उसके लिए काम कुछ आसान वाला सोचना पड़ेगा। तो देखिए, तो उसके लिए झाड़ू लगाना वो लगा सकती थी, और दूसरा दाल चावल बिनना, वो दाल चावल साफ कर सकती थी। उसके बाद बाज़ार से सामान लाना, थोड़ा बहुत वो टहल के बाज़ार जा सकती थी और थोड़ा बहुत सामान ला सकती थी। और उसके बाद वो बच्चों की देखभाल भी कर सकती थी। उसके बाद खाना बना सकती थी, पानी भर सकती थी। तो इस तरह से उसके लिए ये सब काम आप बता सकते हैं। तो काम करो, कुछ काम करो। तो देखिए, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो माँ करती है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा काम मेरी माँ करती है। और उसके बाद है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा आराम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। तो इसलिए आप लिखेंगे कि आपके मेरे घर में, आप अपनी समझ से लिखेंगे, क्योंकि आप छोटी सी बच्ची हैं तो आप काम कैसे करेंगे? तो आप तो आराम करेंगे। तो इस तरह से लिखना है कि मैं आराम करती हूँ। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।